सबसे पहले अयोध्या कांड देश को बताया, नॉन स्टॉप कवरेज ने सरकार को जगाया। This was exposed by a YouTuber named Abhishek Upadhyay. अभिषेक उपाध्याय YouTube चैनल सीक्रेट है। चढ़ावा चोरी के हर चश्मदीद से मिलवाया, अपनी पड़ताल में एक एक सबूत दिखाया और आस्था के लुटेरों को सलाखों तक पहुंचाया। अब एक एक पाई के हिसाब तक, भरोसे की लूट में पूरे इंसाफ तक जारी रहेगी मुहिम। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का पहरेदार, टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर हमने ब्रेक की, इसके तमाम किरदारों से आपको मिलवा रहे हैं और आपको रोज बता रहे हैं एक नया डेवलपमेंट जो कि न्याय के रास्ते में बहुत ही आवश्यक है। आज आपको बताने जा रहे हैं 6 जुलाई की कहानी। 6 जुलाई को बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। इस बैठक में बड़े ही अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। जो सबसे पहले इस बैठक के केंद्र में है वो है चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्या स्वीकार किया जाएगा? एक बड़ा मुद्दा ये है। स्वीकार किया जाएगा तो क्या मामला सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा तक टिकेगा या मामला और भी आगे बढ़ेगा? सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा या फिर ये जो आंच है ये पहुंचेगी बहुत ही अहम किरदार माने जा रहे गोविंद गिरी तक। क्यों अहम किरदार माने जा रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेजरार हैं, कोषाध्यक्ष हैं। कोष की जो जिम्मेदारी है वो तो महंत गोविंद गिरी की। तो महंत गोविंद गिरी कैसे बरी हो सकते हैं? हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा उठ सकता है। बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से हमको पता चला है कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में ये मुद्दा उठ सकता है कि इतना सब कुछ अगर हुआ तो महंत गोविंद गिरी इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, मगर क्या कर रहे थे महंत गोविंद गिरी? क्यों नहीं खबर लगी? अगर कोई सिस्टम नहीं बना ट्रांसपेरेंसी का तो ये प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी किसकी थी? और एक मुद्दा और उठ सकता है। मुद्दा ये उठ सकता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा, इनके इस्तीफे की सूचना या बात महंत गोविंद गिरी इनकी चिट्ठी से कैसे आती है? अनसाइंड चिट्ठी, उसमें साइन नहीं होती है और लिखा जाता है कि इसमें हम विचार करेंगे अगली बैठक में। सवाल यह है कि ये अथॉरिटी किसकी है? ये क्या ट्रस्ट के चेयरमैन की है? ट्रस्ट के महासचिव की है? किसकी अथॉरिटी है? कोषाध्यक्ष जो खुद ही डॉक में है, जिस पे लगातार सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जो डोनेशन आ रही थी उसकी गणना का क्या सिस्टम था? कभी गोविंद गिरी ने पूछा? डोनेशन की काउंटिंग करने वाले लोग कौन थे? कभी गोविंद गिरी ने पूछा? डोनेशन की जो काउंटिंग कर रहे थे उस दौरान जब शिकायतें आ रही थी और शिकायतें वहीं के लोग कर रहे थे। हमने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया, वहाँ के लेखा प्रभारी। आज तक राम मंदिर ट्रस्ट महिपाल सिंह ने जो हमको बताया उसे खारिज नहीं कर सका आज तक, टिल डेट। तो महिपाल सिंह ने जब सब बता दिया कि चढ़ावा चोरी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए 8 महीने की, तो गोविंद देवगिरी क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ ट्रेजरार नाम के थे? कुछ पता नहीं रह रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, या पता चल रहा था और अपनी आंखें मूंदे हुए थे? क्या कहानी? या मामला इससे भी आगे जाता है? ये सब जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो है ना, एक मुद्दा और भी है। आप इस राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा, हमने इसकी ट्रस्ट डीड भी दिखाई, हमने उस पर विशेषज्ञ की बयान भी सुनवाया आपको। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बताया किस तरह से इस ट्रस्ट को बनाया गया है, उसमें क्या क्या क्लॉजेज रखे गए हैं, किस तरह से ये ट्रस्ट अपनी आय व्यय, अपनी संपत्ति, दायित्व, इन सब का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में नहीं देता है। प्राइवेट ट्रस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि गवर्नमेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव इसमें हैं। इसमें पब्लिक का पैसा है, आम जनता के डोनेशन का पैसा है, इसके बाद भी इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। सवाल यहां पर एक बार फिर से महंत गोविंद गिरी से है कि महंत गोविंद गिरी धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, तमाम सारी बातें करते हैं।
तो क्या ये नैतिकता नहीं थी कि 2020 जब से ट्रस्ट बना और आज 2026 हर साल खुद सामने रखा जाता, ट्रस्ट में कितना पैसा आया, कितना गया, किस मद में कितना खर्च हुआ, अगर ये रखा जाता तो पहले ही दिन से क्लियर हो जाता कि ट्रस्ट के अंदर क्या चल रहा है। ये राम मंदिर ट्रस्ट किसका है? इन 15 ट्रस्टियों का है या देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का है? किसका है? राम मंदिर की जो आस्था है वो क्या किसी सरकार विशेष की आस्था है? इस ट्रस्ट के 15 लोगों की निजी आस्था है या पूरी देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का समुच्चय है? फिर ये पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई? और अगर ये पारदर्शिता नहीं रखी गई तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ये मुद्दा मीटिंग में उठ सकता है कि महंत गोविंद गिरी आपने क्या किया, आपकी जिम्मेदारी क्या है। और सवाल ये कि क्या नैतिकता, जो तमाम बातें नैतिकता की जा रही हैं, थोड़ी नैतिकता महंत गोविंद गिरी भी दिखाएंगे और खुद भी कहेंगे हाँ मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं? ये भी बड़ा सवाल है कि महंत गोविंद गिरी इतना सब हो गया, इतना बड़ा गबन हो गया, एम्बेजलमेंट करोड़ों की, अब करोड़ कितने हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, अभी कोई क्वांटिफाई ही नहीं कर पा रहा है। बहुमूल्य रत्न आभूषण चले गए, सब कुछ हो गया, रिकवरी हो रही है, 8 गिरफ्तार हो गए हैं और आप अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। नैतिकता का तकाजा था कि पहला इस्तीफा तो महंत गोविंद गिरी को देना चाहिए था, इस्तीफा चंपत राय को देना चाहिए था, उन्होंने दिया, बहुत देर बाद दिया, पहले ही दिन देना चाहिए था। अनिल मिश्रा को इस्तीफा पहले ही दिन देना चाहिए था। अब देखिए ये बात उठ भी रही है, हमने इंटरव्यू किया था करपात्री महाराज, अयोध्या के एक संत थे, इन्होंने क्या कहा हमको, असली जिम्मेदार तो गोविंद गिरी, भड़क उठे करपात्री। ये मांग उठ रही है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, महंत गोविंद गिरी की भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उनसे जब पूछा गया उन्होंने जवाब देने में आनाकानी की, कैमरे को अपने से दूर करने की कोशिश की। संत का आचरण क्या है? संत का आचरण है कि अपने जीवन से उदाहरण पेश करिए। दुनिया को उपदेश देना, ज्ञान देना ये बहुत आसान है, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में यही चलता है। लेकिन जो अपने जीवन से, अपने आचरण से ज्ञान दे, वो है संत। तो महंत जी, ये मामला तो आपके जीवन और आपके आचरण से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा हो गया और आप बेफिक्र हैं। अब तक ना आपने इस्तीफा दिया, ना आपने अपना कोई बयान जारी किया, ना आपने नैतिक जिम्मेदारी ली। अंदर की खबर ये है 6 जुलाई की बैठक में ये मुद्दा उठ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ये, टॉप सीक्रेट से जुड़े रहिए। ये खबर हमने ब्रेक की है, इसके तमाम पहलू, तमाम किरदार पहली बार सामने रखे हैं और कंटिन्यू इस पर हम काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है, सत्य सामने आना चाहिए, प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।